प्रैक्टिस ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की प्रैक्टिस। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको सीखेंगे कि कैसे इनको ट्रांसलेट किया जाता है इंग्लिश में। फर्स्ट सेंटेंस दिया है, सीमा मेरे घर में अपने दोस्तों के साथ क्या कर रही थी। सीमा मेरे घर में अपने दोस्तों के साथ क्या कर रही थी। क्या लिखा है मिडिल में, और जब भी क्या मिडिल में लिखा हो तो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस बनता है। क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस है तो सबसे पहले उसी वर्ड को लिख देते हैं ट्रांसलेट करते समय। व्हाट के तुरंत बाद पास्ट के कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाज या वर का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट है सीमा। सीमा क्या कर रही थी, तो सीमा सब्जेक्ट है। सीमा से एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए वाज का प्रयोग करेंगे यहां पर। वाज, व्हाट वाज, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद नॉट, अगर जो है सेंटेंस में, तो पूरे सेंटेंस में कहीं नॉट नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। अब आना है हमको वर्ब, तो वर्ब है करना। करना डू होती है और पास्ट के कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म लगती है। कॉन्टिन्यूअस चाहे जो हो, सब में आईएनजी फॉर्म लगती है, तो डूइंग हो गया। अभी पूरे सेंटेंस में जो चीजें बची हैं उनको सीरियल से जोड़ना है बस। व्हाट वाज सीमा डूइंग, सीमा क्या कर रही थी। किसके साथ थी सीमा, अपने दोस्तों के साथ। विद, अपने दोस्तों के साथ, सीमा के साथ अपने दोस्तों की मीनिंग जो लगेगी वो हर लगेगी, हर फ्रेंड्स। अभी क्या बचा, मेरे घर में, तो मेरे घर में इन माई हाउस, क्वेश्चन मार्क, ये सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे पापा के मित्र यहां अपने परिवार के साथ आ रहे थे। कौन आ रहा था, मेरे पापा के मित्र। सेंटेंस को पहले तोड़ लो फिर जोड़ दो। कौन आ रहा था, मेरे पापा के मित्र आ रहे थे अपने परिवार के साथ। यहां इतने टुकड़ों में सेंटेंस टूटा है और इन्हीं टुकड़ों में सेंटेंस जुड़ेगा। मेरे पापा के मित्र आ रहे थे, फ्रेंड ऑफ माय फादर या माय फादर्स फ्रेंड, दो तरीके से बना सकते हैं। फ्रेंड्स ऑफ माय फादर, मेरे पापा के मित्र, मेरे पापा के मित्र। जब भी का की के लगा होता है और अधिकार दिखाया गया होता है, ऑफ का प्रयोग करेंगे तो उल्टा बनाते हैं। जैसे मित्र पीछे लिखा है तो इसको पहले लाएंगे, फिर ऑफ लगाएंगे और उसके बाद जो ये पहले वर्ड लिखा है उसको पीछे ले जाएंगे, ऐसे बनाते हैं। अभी आ रहे थे, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है। कौन आ रहा था, फ्रेंड्स आ रहे थे। जो वर्ब लगेगी वो ऑफ के केस में फर्स्ट वाला जो सेंटेंस में वर्ड लिखा होगा उसके अनुसार वर्ब आती है। तो फ्रेंड्स प्लूरल है, इसलिए यहां पर जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल होगी। वर्ब आ रहे थे, कम होता है, आईएनजी लगेगा, कमिंग बनेगा। कमिंग। कहां आ रहे थे, अपने परिवार के साथ यहां आ रहे थे। तो पहले है अपने परिवार के साथ, पीछे से बनाते हैं, तो पीछे से बनाएंगे अपने परिवार के साथ। विद, अपने, यहां पर फ्रेंड्स लिखा है, फ्रेंड्स ही आ रहे थे तो अपने की जो अंग्रेजी होगी वो फ्रेंड्स के अनुसार डियर होगी। प्लूरल वर्ड है डियर फैमिली। अभी पूरे सेंटेंस में क्या बचा है, यहां इसके लिए लगा देते हैं हेयर। ये सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, जलज का भाई अपने पिता से बात क्यों नहीं कर रहा था। क्यों मिडिल में लगा है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसी की अंग्रेजी सबसे पहले लगानी है।
वाई। अब इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और हेल्पिंग वर्ब जो लगती है वो लगती है सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट निकालो। कौन बात नहीं कर रहा था? जलज का भाई, ये सब्जेक्ट है। तो भाई है का जलज, वही चीज दी गई है, जलज का भाई, अधिकार वाली चीज बताई गई है। तो पोसेशन वाली चीज जब बताई जाती है तो या तो अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं और या फिर ऑफ का प्रयोग करेंगे। ऑफ का प्रयोग करेंगे तो पीछे से बनाएंगे। और ये जो सब्जेक्ट है ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है क्योंकि भाई एक ही है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर इसके साथ वाज का प्रयोग करेंगे। तो वाज लगा दिया पहले, अब सब्जेक्ट लगा देते हैं। वाई वाज ब्रदर, ये ब्रदर हो गया। अब लगाएंगे इसके लिए ऑफ जलज, ब्रदर ऑफ जलज। अभी पीछे चले जाओ, नॉट दिया गया है, वर्ब के साथ जोड़ना होता है, तो नॉट दिया गया है, इसके बाद वर्ब कर रहे थे। क्या कर नहीं कर रहे थे? बात। तो बात करना की पूरी मीनिंग होती है टॉक, आईएनजी लगेगा, टॉकिंग बनेगा। अभी पूरे सेंटेंस में बचा क्या? अपने पिता से, टॉकिंग टू अपने पिता। तो जलज का भाई है और भाई एक ही है, इसलिए अपने की जो मीनिंग बनेगी वो भाई के अनुसार हिज बनेगी, हिज फादर। ये सेंटेंस हो गया क्वेश्चन मार्क के साथ। नेक्स्ट सेंटेंस, हम अपने परिवार के सदस्यों का ख्याल रख रहे थे। कौन ख्याल रख रहा था? हम, ये सब्जेक्ट है। तो सिंपल सेंटेंस है, और सिंपल में क्या दिया गया है कि असर्टिव सेंटेंस है। जब सीधे से बात को बताया गया हो तो असर्टिव, और असर्टिव को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट की जरूरत होती है। हम क्या रख रहे थे? ख्याल रख रहे थे। ख्याल रखना की मीनिंग होती है टेक केयर, और टेक केयर है तो टेक के साथ आईएनजी फॉर्म बन के टेकिंग केयर हो जाएगा। अब टेकिंग केयर तो लगेगा, लेकिन वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो पहले वर्ब लगा दो हेल्पिंग वर्ब, वी वर्ब। अब लगा दो वर्ब टेकिंग केयर। अब टेकिंग केयर किसका किया जा रहा है? अपने परिवार के सदस्यों का। टेकिंग केयर, पहले इसके लिए ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द मेंबर्स, इसके लिए द मेंबर्स, और फिर से ऑफ इसके लिए अपने परिवार। अपने वी के साथ अपना की अंग्रेजी अवर लगाते हैं, तो अवर हो गई, और परिवार के लिए फैमिली। ये सेंटेंस डन हो गया। इस प्रकार से सेंटेंस आप बनाएं। नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया है, आप जंगल में शिकार क्यों कर रहे थे? क्यों लिखा है? मिडिल में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और मिडिल में कब क्यों क्या कैसे दिया है। तो क्वेश्चन पूछने के केस में अगर जो उसका आंसर यस या नो में न दिया जा सके तो हम उसी क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं। क्या कर रहे हैं, क्यों शिकार कर रहे हैं, तो हमें रीजन देना पड़ेगा। रीजन देना पड़ेगा तो इसी को सबसे पहले लगाएंगे। वाई, वाई के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए। कौन शिकार कर रहा था? आप कर रहे थे, तो आप यू है, और यू के लिए हमें लगाना होता है वर, तो वर लगाएंगे और इसके बाद यू लगा देंगे। अभी नॉट चाहिए तो नॉट है नहीं सेंटेंस में, आईएनजी फॉर्म चाहिए। शिकार करना ये वर्ब है, शिकार करना के लिए हंट होती है, तो हंट में आईएनजी जोड़ेंगे, हंटिंग हो जाएगा। कहां शिकार कर रहे थे? जंगल में, इन द फॉरेस्ट। क्वेश्चन मार्क। राजा अपने मंत्रियों के साथ शिकार करने जंगल को कब जा रहे थे? ये नेक्स्ट सेंटेंस है, यहां पर दिया गया है कब जा रहे थे, तो कब के लिए सबसे पहले व्हेन लगाएंगे। व्हेन के बाद हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। कौन जा रहा था? राजा जा रहे थे। राजा के अनुसार हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी वो सिंगुलर लगेगी, व्हेन वाज।
कौन जा रहा था? तो राजा जा रहे थे। व्हेन वॉज द किंग। अब जा रहे थे तो आईएनजी फॉर्म के साथ गोइंग। जा रहे थे, जा तो रहे थे लेकिन करने क्या जा रहे थे? शिकार करने। शिकार करने, तो गोइंग ऑन हंट। शिकार करने जा रहे थे, शिकार पर जा रहे थे। कहां को शिकार पर जा रहे थे? जंगल को। टू द फॉरेस्ट। अब बात आती है किसके साथ जा रहे थे? तो अपने मंत्रियों के साथ जा रहे थे। विद हिज मिनिस्टर्स। ये सेंटेंस डन हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, छोटे बच्चे अपनी माता को क्यों नहीं छोड़ रहे थे? क्यों? रीजन देकर आंसर बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसी क्यों की मीनिंग लिखेंगे, वाई। वाई के बाद आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब। छोटे बच्चे, कौन नहीं छोड़ रहा था? छोटे बच्चे। छोटे बच्चे एक प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट में वर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो वर लगा दिया, फिर यंग चिल्ड्रन। ये हो गया छोटे बच्चे, यंग चिल्ड्रन। वाई वर यंग चिल्ड्रन। अभी नॉट भी दिया है तो इसके बाद नॉट लगाएंगे, इसके बाद वर्ब लगाएंगे। छोड़ना, छोड़ना होता है लीव, और लीव में आईएनजी जुड़ेगा तो लीविंग हो जाएगा। अभी पूरे सेंटेंस में क्या बचा? अपनी माता को। यंग चिल्ड्रन है और यंग चिल्ड्रन बहुत से हैं, इसलिए हम इसके साथ अपनी माता के लिए डियर लगाएंगे। डियर और माता है तो माताएं अलग अलग हो सकती हैं, तो मदर्स लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, बड़े बच्चे विद्यालय न जाने के लिए झूठे बहाने दे रहे थे। झूठे बहाने दे रहे थे, सिंपल से बात को बताया गया है। कौन झूठे बहाने दे रहा था? बड़े बच्चे। ओल्डर बॉयज। ओल्डर बॉयज। ओल्डर बॉयज, बड़े बच्चे। बड़े बच्चे क्या कर रहे थे? झूठे बहाने दे रहे थे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बॉयज के साथ वर का प्रयोग करेंगे तो वर लगा देंगे, और झूठे बहाने देना गिविंग लेम एक्सक्यूजेस होता है, तो गिविंग लगाएंगे पहले। झूठे बहाने के लिए लेम एक्सक्यूजेस, लेम एक्सक्यूजेस, गिविंग लेम एक्सक्यूजेस। झूठे बहाने दे रहे थे। अब काहे के लिए दे रहे थे? विद्यालय न जाने के लिए। फॉर नॉट टू गो टू स्कूल। विद्यालय न जाने के लिए। फॉर के लिए, नॉट टू न जाने के लिए, हो गया इतना। और इसके बाद टू स्कूल, विद्यालय। फॉर नॉट टू गो टू स्कूल, विद्यालय न जाने के लिए वो झूठे बहाने दे रहे थे। नेक्स्ट है, वे बच्चे कक्षाचार्य की अनुपस्थिति में बहुत शोर मचा रहे थे। कौन मचा रहा था? वे बच्चे। तो दोज चिल्ड्रन। दो चिल्ड्रन प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए वर लगा देंगे, वर। शोर मचा रहे थे, शोर मचाना के लिए मेक वर्ब का प्रयोग करते हैं पहले मचाना के लिए, तो मेकिंग लगाएंगे, और मेकिंग के साथ अनॉइज लगाएंगे। मेकिंग अनॉइज। दो चिल्ड्रन वर मेकिंग अनॉइज वेरी मच, बहुत। वेरी मच। अभी क्या बचा?
कक्षाचार्य की अनुपस्थिति में इन द absence of class teacher, इन द absence of class teacher, क्लास टीचर की अनुपस्थिति में, क्लास टीचर की अनुपस्थिति में बड़े बच्चे शोर मचा रहे थे। नेक्स्ट, जानवर अपने मालिक को बहुत प्रेम कर रहे थे। कौन बहुत प्रेम कर रहा था? जानवर। एनिमल्स, एनिमल्स प्लूरल है इसलिए वर लग जाएगा, एनिमल्स वर। प्रेम करना की मीनिंग लव होती है, आईएनजी लगा के लविंग हो जाएगा। एनिमल्स वर लविंग, प्रेम कर रहे थे वो भी बहुत, लविंग, वेरी मच। किसको कर रहे थे? अपने मालिक को। तो एनिमल्स के लिए डियर वर्ड का प्रयोग करेंगे, ओनर। नेक्स्ट सेंटेंस है, किसान अपनी फसल की देखरेख में पूरा दिन व्यतीत कर रहा था। कौन व्यतीत कर रहा था? किसान। फार्मर, व्यतीत कर रहा था, फार्मर सिंगुलर है इसलिए वाज लगा देंगे। अब व्यतीत करना की मीनिंग होती है पास, आईएनजी लगाकर पासिंग बना देंगे। फार्मर वाज पासिंग, क्या व्यतीत कर रहा था? पूरा दिन। फार्मर वाज पासिंग द होल डे, द होल डे। और काहे में पास कर रहा था? देख रेख में, इन टेकिंग केयर ऑफ, इन टेकिंग केयर ऑफ। टेकिंग केयर किसकी है? अपनी फसल। ये ऑफ लग गया है इसके लिए, की के लिए। अपनी फसल, टेकिंग केयर ऑफ हिज क्रॉप। ये सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट है, सरकारी कर्मचारी अपने काम को करने में अधिक समय क्यों ले रहे थे? क्यों ले रहे थे? क्यों लगा है? तो सबसे पहले वाई लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। कौन काम कर रहा था? सरकारी कर्मचारी। सरकारी कर्मचारी एक से अधिक हैं तो हम वर लगा देंगे, वर गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स। अभी हमको चाहिए नॉट, तो नॉट है नहीं पूरे सेंटेंस में। अब क्या चाहिए? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो समय ले रहे थे, अधिक समय ले रहे थे। समय लेने के लिए टेक वर्ड लगाते हैं, टेक में आईएनजी लगाएंगे। टेक क्या कर रहे थे? अधिक समय, टेकिंग मच टाइम। और अगर जो आप टेक ना लगाना चाहे तो समय के लिए एक वर्ड और होता है कंज्यूम, तो आप कंज्यूम लगा सकते हैं। तो आईएनजी लगकर कंज्यूमिंग बन जाएगा, कंज्यूमिंग मच टाइम, मच टाइम। अधिक समय ले रहे थे। और काहे में अधिक समय ले रहे थे? अपने काम को करने में, कंज्यूमिंग मच टाइम टू डू देयर वर्क, क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस डन हो गया। इस प्रकार से आप आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं।